वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अह्याउन वलाकिन ला तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, आगाज़ गुफ्तगू से कबल सारी कायनात के आका व मौला हुज़ूर रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करो और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। कत्ले हुसैन असलम मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असलम मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इंसान को बेदार तो हो जाने दो, इंसान को बेदार तो हो जाने दो, हर कौम पुकारेगी कि हमारे हैं हुसैन। मोहतरम हजरात, आज यौम आशूरा का मुकद्दस दिन है और दिल यादे करबला से पुरसोज है। सन हिजरी 61 का साल और 61 की बात है। मुहर्रम की 10 तारीख थी, जुमा का दिन था। मैदान करबला में अहले बैत अतहार का इम्तिहान हो रहा था। इमाम हुसैन काफिले अहले बैत के सरबराह थे। आप समझाने की आखिरी कोशिश के लिए मैदान में तशरीफ लाए और यजीदी फौज को अल्लाह के अजाब और जहन्नम की आग से डराया। उन्हें बताया कि मैं हुसैन हूं, तुम्हारे नाना का नवासा हूं, सैयदा ज़हरा का शहजादा हूं। इस जुल्म से बाज आओ, हमसे जंग करके अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। उस वक्त यजीदी फौज में एक खूबसूरत बहादुर था, उनका नाम हुर बिन यजीद था। उनका दिल पहले ही कुछ बेचैन था। इमाम हुसैन का खुतबा सुनकर बेचैनी और बढ़ गई। बेकरारी ऐसी हुई कि एक जगह ठहर न पाए। यजीदी लश्कर के सिपह सालार इब्ने साद के पास पहुंचे और कहा कि तुम इमाम से जंग करोगे तो रसूलुल्लाह को क्या जवाब दोगे? इब्ने साद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। मगर अफसोस, दुनिया की मोहब्बत जब दिल पर गालिब आ जाती है तो कोई नसीहत काम नहीं आती। इब्ने साद पर भी नसीहत ने असर नहीं किया। हजरत हूर यहां से मायूस होकर वापस मैदान में आए। बदन कांप रहा है, चेहरा जर्द है, परेशानी के आसार साफ नजर आ रहे हैं। दिल इतनी जोर से धड़क रहा है कि पास खड़े सिपाही हैरान है। उनके भाई मुसअब वो भी साथ मौजूद थे। पूछा कि भाई, तुम बहादुर हो, बेहतरीन जंगजू हो, तुम पहली बार जंग में नहीं आए, तुमने बहुत सारे बहादुरों को धूल चटाई है, आज क्या मामला था? ये बेचैनी कैसी है, ये बेकरारी कैसी है? तो हजरत हूर ने कहा कि बात ये है कि आज ये जंग मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादों के साथ,
किसी दुश्मन के साथ लड़ाई नहीं, बल्कि अपने ही आखिरत के साथ लड़ाई है। इस वक्त मैं जन्नत दोज़ख के दरमियान खड़ा हूँ और दुनिया पूरी कुव्वत के साथ मुझे जहन्नम की तरफ खींच रही है, इसलिए दिल कांप रहा है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि एक बार फिर इमाम आली मकाम की आवाज गूंजी, फरमाया कोई है जो आले रसूल पर जान कुर्बान करे और रसूल कायनात के हुजूर कामयाबी हासिल करे। बस ये आवाज सुनने की देर थी, हजरत खून ने घोड़ा दौड़ा दिया। यजीदी जालिम समझ रहे थे कि शायद इमाम आली मकाम पर हमला करने जा रहे हैं, मगर यहाँ तो मामला कुछ और ही था। हजरत हूर इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज किया, ए नवासाए रसूल, मैं वही हूर हूँ जिसने आपका रास्ता रोका था, मेरी गलती माफ फरमा दीजिए और आज अहले बैत पर अपनी जान कुर्बान करने की इजाजत दीजिए। इमाम आली मकाम ने उनकी माज़िरत कबूल फरमाई और उन्हें अपने लश्कर में शामिल फरमा दिया। जब हजरत हूर के भाई ने ये मंजर देखा तो उन्हें भी जोश आया, उन्होंने भी घोड़ा दौड़ाया और अहले बैत अतहार के लश्कर में शामिल हो गए। दौराने जंग दोनों भाई खूब लड़े। अकेले हजरत हूर ने 40 यजीदियों को जहन्नम पहुंचाया। आखिर चोट खाकर जख्मी होकर गिरे। इमाम हुसैन को पुकारा, इमाम आली मकाम मैदान में तशरीफ लाए। हजरत हूर को मैदान से उठाया, खेमे के करीब तशरीफ लाए। इमाम हुसैन ने हजरत हूर का सर अपनी गोद में रख लिया, बड़े प्यार से माथा और रुखसार साफ किए। अभी हजरत हूर की सांसें बाकी थी, आपने आंखें खोल दी और मुस्कुराकर इमाम आली मकाम की तरफ देखा और अर्ज किया, क्या नवासाए रसूल अब तो मुझसे खुश है? फरमाया, हाँ, मैं तुझसे राजी हूँ और अल्लाह भी तुझसे राजी हो जाए। हजरत हूर ने ये खुशखबरी सुनी और साथ ही आपकी रूह जिस्म से परवाज कर गई। मोहतरम हजरात, इसके बाद पैदर पे अली अकबर शहीद हुए, कासिम बिन हसन शहीद हुए, ओनो मोहम्मद शहीद हुए, हजरत अब्बास अलमबरदार शहीद हुए। मगर इमाम आली मकाम का सब्र देखिए, इमाम का हौसला देखिए, इमाम की इस्तेकामत देखिए। अली अकबर का लाशा उठाया मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। ओनो मोहम्मद के लाशें उठाए मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। कासिम बिन हसन का लाशा उठाया मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। अब्बास अलमबरदार का लाशा उठाया मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। करबला में 72 लाशें अकेले इमाम ने उठाए मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैं यकीन से कहता हूँ मोहतरम हजरात, मैं यकीन से कहता हूँ कि ज़ैनब भी कहती होगी, वाह हुसैन। शहर बानो भी हुसैन की इस्तेकामत देखकर कहती होगी, वाह हुसैन। सकीना भी कहती होगी, वाह हुसैन। ज़ैनब आबिदीन भी कहते होंगे, वाह हुसैन। कोई खतीब हो, नकीब हो, मुहद्दिस हो, मुफ्ती हो, जिसने भी वाक़या करबला को पढ़ा, वो हुसैन के सब्र को देखकर बरमला कहेगा कि वाह हुसैन, तेरे सब्र को सलाम है। और खुदा की कसम, प्यारे मुस्तफा करबला में मौजूद थे जब हुसैन एक एक शहीद की लाश को उठाते होंगे। प्यारे मुस्तफा हुसैन की पुश्त थपकते होंगे और कहते होंगे, वाह हुसैन, तेरे सब्र को सलाम है। मौला अली भी यही कहते होंगे, वाह हुसैन। फातिमा तो ज़हरा भी यही कहती होगी, वाह हुसैन। बल्कि मलाए आला के फरिश्ते भी कहते होंगे, वाह हुसैन, तेरे सब्र को सलाम है, तेरी इस्तिकामत को सलाम। मोहतरम हजरात, मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अली नाम के 3 साहबजादे, एक अली अकबर जो सबसे बड़े थे, एक अली औसत जिनको इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, एक अली असगर जो सबसे छोटे थे, सिर्फ 6 माह के थे। इमाम हुसैन को अपने सबसे छोटे शहजादे अली असगर के साथ बड़ा प्यार था। एक तो वो छोटे थे और दूसरा वो भी मुसलसल 3 दिन के भूखे और प्यासे थे और बोल भी नहीं सकते थे।
इमाम हुसैन बार बार खेमे में आते हैं और हजरत ज़ैनब से फरमाते हैं कि मुझे मेरा असगर दिखाओ। अली असगर को गोद में उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं और अपनी सूखी जबान चुसाते हैं और साथ फरमाते हैं लम तरहमुनी फरहमु हाज़ा तिफ़्ल, ऐ यज़ीदियो तुमने मुझ पर तो रहम नहीं किया, इस बच्चे पर ही रहम करो। लेकिन वो इतने जालिम थे, इतने सख्त दिल थे कि उन पर किसी नसीहत का असर नहीं हो रहा, वरना जैसी तकरीरें जैसे खुतबे करबला में इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने दिए थे, अगर पत्थर भी हो तो वो भी माफ हो जाए। क्योंकि मेरा और आपका नसीहत करना और है, गोदे रसूल में खेलने वाला हूँ, पुश्ते रसूल पे सवारी करने वाला हूँ, लुआबे रसूल चूसने वाला हूँ, फातिमा तो ज़हरा का दूध पीने वाला हूँ, जिसकी रगों में अली मुर्तज़ा का खून हो, उसका नसीहत करना हो। इसके बावजूद कोई असर नहीं। दुनिया में बड़े बड़े जुल्म होते हुए आए, लेकिन इतना बड़ा जुल्म तारीख ने कभी नहीं दिया। सिर्फ 6 घंटों के अंदर हुजूर के सारे खानदान को शहीद कर दिया। ये जुल्म करने वाले कौन थे? तो इस बात को मानते थे कि ये वो खानदान है कि नबूवत उनके घर की है, रिसालत उनके घर की है, इमामत उनके घर की है, विलायत उनके घर की है, तहारत उनके घर की है, करारत उनके घर की है, सखावत उनके घर की है, शुजाअत उनके घर की है, शफाअत उनके घर की है, शहादत उनके घर की। इमाम आली मकाम खेमे में आए, आपसे अली असगर की हालत देखी नहीं जा रही। सैयदा ज़ैनब ने कहा कि भाई हुसैन इस बच्चे को उठाए और यजीदियों के सामने ले जाए और उनसे कहिए कि इस बच्चे का क्या कसूर है। आपने फरमाया, ए मेरी बहन, तुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर इन मंगतों से कुछ मांगना होता तो कासिम व अकबर जैसे गोहर ना लूटते, ओनो मोहम्मद जैसे फूल ना मुरझाते। और ए ज़ैनब, मैं मांगने वाले का बेटा नहीं हूँ, बल्कि अता करने वाले का बेटा। और मेरा बाप तो वो है कि एक साइल आया, कहा मुझे रोटी चाहिए। मौला अली ने अपने गुलाम से कहा इसे रोटी दे दो। गुलाम ने अर्ज किया कि अभी हम सफर से आए हैं, रोटी ऊंट पर है, ऊंट कतार में है, 40 ऊंटों की कतार है, मुझे याद नहीं कि रोटी किस ऊंट पर है। मौला अली ने फरमाया, साइल को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसे सारे ऊंट दे दो, रोटी ये खुद ही तलाश कर ले। हजरत ज़ैनब ने देखा इमाम आली मकाम किसी तरह नहीं मानते, तो कहा फिर जाकर उन्हें नाना जान की एक हदीस ही सुना दी। फरमाया 100 बार हदीस सुनाने को तैयार हूँ, बता कौन सी हदीस है। हजरत ज़ैनब ने कहा, नाना जान का फरमान है, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो छोटों पर शफकत ना करे, बड़ों का एहतराम ना करे, वो हम में से नहीं है। इमाम ने फरमाया, ठीक है, अब मेरी मजाल नहीं कि नाना जान की हदीस से रूगर्दानी करूं, मगर इतनी बात सुन ले, कोई ये ना कहे कि सबसे छोटे बेटे की बारी पर हुसैन हार मान गया और पानी मांगने चला गया। ना तो मैं पानी के लिए उनकी मिन्नत करूंगा, ना मैं इसलिए जा रहा हूं। अब इमाम आली मकाम खेमे से बाहर निकले, चंद कदम चले, वापस आ गए। पूछा वापस क्यों आए? फरमाया इसलिए कि थोड़ी देर के बाद करबला का ये मंजर खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारी अजमत तो शान के बारे में, शहादत के बारे में कयामत तक जलसे होते रहेंगे। जुम्मों के खुतबों में लोग तकरीरें करेंगे, हमारी अजमतें बयान करेंगे, शानें बयान करेंगे, शहादतें बयान करेंगे। तो कोई ये ना कहे कि जब आखिरी बेटे की बारी आई तो हुसैन हार मान गया और बेटे को उठाकर यजीदियों के सामने ले गया। ना मैं इसके लिए जा रहा हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें नाना जान का फरमान सुनाने जा रहा हूँ। मैं तो अपने रब की बारगाह में अर्ज करने जा रहा हूँ, ऐ अल्लाह, औलाद बहुत बड़ी नेमत है, बिलाशुबहा बहुत बड़ी नेमत है। तूने जितनी औलाद का फरमाई सब तेरे दीन के लिए कुर्बान कर दी है। ऐ अल्लाह, तूने मुझे 3 तरह की औलाद दी। एक वो औलाद थी जो सवारियों पर सवार होकर आए और अपनी जानों के नजराने पेश।
एक वो औलाद थी जो पैदल चलकर आई और अपनी जाने कुर्बान की। मौला ये अली असगर है, ये छोटा सा बच्चा है, न चलकर आ सकता था न सवारी पे आ सकता था, उसे हाथों में उठा कर लाया हूँ। ऐ मौला, अगर इसके खून से तेरे दीन की आबियारी होती है तो हुसैन उसे भी कुर्बान करने के लिए तैयार। हजरत ज़ैनब ने कहा कि रात अली असगर को मैंने जिस हालत में देखा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इमाम ने फरमाया तूने अपनी रात की कैफियत बयान कर दी, लेकिन मुझसे नहीं पूछा कि मेरी रात कैसे गुजरी। कहा भाई आप भी बता कैसी रात गुजरी है। फरमाया सुन, रात तहज्जुद की नमाज पढ़कर मुसल्ले पर बैठा हुआ था, मुराकबा कर रहा था, कुरान की तिलावत कर रहा था, दुरूद व सलाम पढ़ रहा था। जब आंख खोली तो क्या देखता हूँ, सामने एक बुजुर्ग बैठा हुआ है, सफेद दाढ़ी है, रोशन चेहरा है, चमकती आंखें है। मैं हैरान हुआ, ये बगैर इजाजत खैमे में कैसे आ गया। पूछा कौन हो। उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ बल्कि जीन हूँ, मेरा नाम जाफर है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का हूँ, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ रहा है, करीब ही हमारी बस्ती है। आपके अली असगर की हालत देखकर हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आप मुझे हुक्म दे, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया तू हमारी क्या खिदमत कर सकता है। उसने कहा मैं दरियाए फुरात के दूसरे किनारे जाकर बाजुओं का जोर लगाऊं, दरियाए फुरात का रुख आपके अली असगर की तरफ मोड़ सकता हूँ। फरमाया तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, अगर तू सुलेमान अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़कर दरियाए फुरात का रुख अली असगर की तरफ फेर सकता है तो सुन, मैं मोहम्मद मुस्तफा का नवासा हूँ, उनके कंधों पर सवारी करने वाला हूँ, उनका लुआब चुसने वाला हूँ। तू नार से बनने वाला है, मैं नूर से बनने वाला हूँ। तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है, मेरे अंदर कितनी ताकत होगी। सुन, अगर मैं दुआ के लिए हाथ उठा दूं तो हौसे कौसर का रुख अली असगर की तरफ फेर सकता हूं। फरमाया तू आग से बनने वाला है, मैं नूर से बनने वाला हूँ, मैं जन्नती जवानों का सरदार हूँ। अगर तुझ में इतनी ताकत है तो फिर अली के शेर में कितनी ताकत होगी। दरियाए फुरात का रुख अगर तू फेर सकता है, मैं हौसे कौसर का रुख फेर सकता हूँ। हजरत इमाम आली मकाम अली असगर को उठाकर जा रहे हैं, हुरमुल्ला ने तीन मुंह वाला तीर इतनी जोर से मारा कि अली असगर का हलक चीर कर आपके बाजू में बेवस्त हो गया, खून का फव्वारा जारी हो गया और आपने भी शहादत पाली। मोहतरम हजरात, अब सारे शहीद हो चुके हैं, भाई बहन बेटे सब शहीद हो चुके हैं। अब बारी है ताजदारे करबला की, राकीबे दोषे मुस्तफा की, पीसरे हैदरे कर्रार की। इमाम आली मकाम ने अपने घर वालों को सब्र और तलकीन की वसीयत फरमाई और मैदान में जाने से पहले अपनी बहन ज़ैनब से पूछे कि आज कौन सा दिन है। अर्ज किया यौमुल जुमा, आज जुमा का दिन है। जुमा का नाम सुनते ही इमाम की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज किया कि इससे पहले इस कदर दुख देखकर इस कदर नहीं रोए, आज क्या बात हुई। जुमा का नाम सुनते ही आंखों से आंसू बहने लगे। फरमाया इसलिए कि यहूदियों को हफ्ते का दिन मिला, ईसाइयों को इतवार का दिन मिला, वो दोनों आजादी से अपनी अपनी इबादत कर रहे हैं, मगर जिनके घर में सूरह जुमा नाजिल हुई, जिनके घर में कुरान नाजिल हुआ, आज वो जिंदगी में पहली बार जुमा की नमाज अदा नहीं कर पाए। अर्ज किया गया हम इकट्ठे हो जाते हैं, पहले मस्जिद नबवी में खुतबा देते थे, आज खेमे में खुतबा देते। चुनांचे इमाम आली मकाम ने अहले खेमा को सब्र और वाज व नसीहत फरमाई और साथ ही फरमाया कि मेरा इम्तिहान मुकम्मल होने वाला, मेरी शहादत के बाद तुम्हारा इम्तिहान शुरू होने वाला, मेरे शहीद होने के बाद हो सकता है कि तुम्हें मजीद सताया जाए,
मगर याद रखना, बेसब्री का कोई कलमा जबान पे ना आए, वरना हमारी शहादतों का मकसद बहुत हो जाए। फिर फरमाया कि औरत अजान नहीं पढ़ सकती, जमात नहीं करा सकती, खुतबा नहीं दे सकती। क्यों? अर्ज किया कि आप ही बता दे। फरमाया इसलिए कि औरत की आवाज किसी गैर मर्द के कान में पहुंचना मना है। तो भला हाई वाई करना, मातम करना, बेसब्री करना ये कैसे जायज हो सकता है? इमाम आली मकाम ने फरमाया अगर तुमने बेसब्री करनी है तो अभी बता दो, ताकि मैं मैदान में ना जाऊं। यजीद की बैत अब भी हराम व तब भी हराम थी, लेकिन मेरी शहादत के बाद अगर खिलाफे शरीयत कोई काम किया तो मेरी कुर्बानी का मकसद खत्म हो जाएगा और यजीदियों को कहने का मौका मिल जाएगा कि अगर हमने नाजायज किया है तो उनके अपने घर वाले भी तो उनकी शहादत पे नाजायज करते रहे। मोहतरम हज़रात सुनिए, इमाम आली मकाम ने वक्त आखिर क्या नसीहत फरमाई, अपने घर वालों को क्या पैगाम दिया, खुद भी अमल करे और इस पर अपने घर वालों को भी अमल करवाए। इमाम ने फरमाया कि शरीयत के खिलाफ काम किया तो मेरी कुर्बानी का मकसद बहुत हो जाएगा। फिर फरमाया कि मैं तुम्हें नाना जान की हदीस सुनाता हूँ। नाना जान ने फरमाया मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब फलैसा मिन्ना, कि जो गरेबान फारे, मातम करे वो हम में से नहीं है। तो हजरत ज़ैनब ने कहा कि भाई हुसैन, तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। अगर तू कासिम, अकबर और असगर की शहादत पे सब्र कर सकता है तो मैं भी तेरी शहादत पे सब्र। फरमाया बहन, अगर तू बाल खोलकर मर्दों के सामने आएगी मेरी रूह तरफ जाएगी, क्योंकि तू उस माँ की बेटी है कि जब ईसाइयों से मुबाहला हुआ था तो उस दिन नाना जान ने हमारी माँ को उनके पीछे चलाया और उनके पीछे हमारे वालिद मौला अली को चलाया, ताकि हमारी माँ के कदम नाना के कदमों पे लगे और हमारे वालिद के कदम माँ के कदमों पे लगे, ताकि फातिमा तो ज़हरा के कदमों पर किसी गैर मर्द की नजर। फरमाया ए बहन, एक दिन अम्मी जान घर में थी, सर से कपड़ा हट गया तो जिब्रील अमीन भी अंदर ना आया। नाना जान ने फरमाया कि आए जिब्रील, तू मासूम है, ख्याले बद से पाक है, तुझे क्या रुकावट? अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मेरी इस्मत अपनी जगह और खातून जन्नत का एहतराम। फरमाया ए ज़ैनब, बीबी हाजरा ने सब्र किया तो अल्लाह ताला ने उनके कदमों के निशान को सफा मरवा बनाकर कयामत तक के लिए निशानी बना दिया। अगर तू सब्र करेगी कयामत तक तेरे सब्र के और पर्दे के खुतबे मेरी शहादत के साथ पढ़े जाए। फिर फरमाया कि ज़ैनब, भाई तो अपनी बहनों को बड़े बड़े तोहफे पेश करते हैं, मगर मैं तुझे तेरे भाइयों, भतीजों, भांजों की हड्डियां देकर जा रहा हूँ। लोग घर से बाहर जाते हैं तो अपना घर पड़ोसियों को, नेक लोगों के हवाले करके जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 40,000 दुश्मन में छोड़कर जा रहा हूँ। ये कहते हुए इमाम की आंखों से आंसू आ गए। फिर आपने ज़ैनब पाक का दुपट्टा लिया, बोसा दिया और तो उसमें आंसुओं के कतरे जज्ब हो गए। फरमाया मेरी तरफ से आंसुओं का तोहफा कबूल कर, और बोसा इसलिए दिया है कि इन लबों पर नाना जान के लब लगे और उन्हीं की बरकत है कि शहादत के बाद उन लबों से कुरान की तिलावत भी होती रहेगी और तेरे पर्दे की हिफाजत भी होगी। फरमाया मेरा सर नेज़े पे होगा, रास्ते में बड़े बड़े सब्र आज़मा मरहले आएंगे, क्योंकि मेरा सर किसी मुरीद के पास नहीं जाएगा बल्कि वक्त के असली यजीद के पास जाएगा।
वो अपना गुस्सा निकालेगा, मगर तुमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। फिर इमाम आली मकाम ने कुरान पाक की तिलावत शुरू फरमाई तो हजरत ज़ैनब ने अर्ज किया कि भाई तूने मस्जिद नबवी में भी तिलावत की है, हरम पाक में भी तिलावत की है, घर में भी तिलावत की है, लेकिन आज तेरी तिलावत में अजीब कैफो सुरूर है। फरमाया कि बहन, इससे बढ़कर कैफो सुरूर उस तिलावत में होगा जब मेरा जिस्म करबला में होगा और सर नेज़े की नोक पे कूफा और शाम की गलियों में कुरान पढ़ रहा होगा और दुनिया देखकर कहेगी कि अली अकबर जैसी अजान कोई दे नहीं सकता और हुसैन जैसा कुरान कोई पढ़ नहीं सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान। मोहतरम हजरात, इमाम आली मकाम ने फरमाया, ऐ बहन, इससे ज्यादा तिलावत में सुरूर उस वक्त होगा, कैफ उस वक्त होगा जब मेरा घर करबला में होगा और सर नेज़े की नोक पे कुरान पढ़ रहा होगा और दुनिया कहेगी कि अली अकबर जैसी अजान कोई दे नहीं सकता और हुसैन जैसा कुरान कोई पढ़ नहीं सकता। अब इमाम आली मकाम मैदान में आए और एक फसी हो बली खुतबा दिया। हम तो सलात के बाद फरमाया, ऐ लोगों, जिस रसूल का तुम कलमा पढ़ते हो उसी रसूल का इरशाद है, जिसने हसन और हुसैन से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने अल्लाह से दुश्मनी की। तो ऐ यजीदियों, अगर वाकई तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हो तो सोचो उस खुदाए शहीद व बसीर को क्या जवाब दोगे, रसूल को क्या मुंह दिखाओगे। जालिमो, तुमने खत लिखकर मुझे बुलाया और इतना बुरा सुलूक किया, मेरे भांजे भतीजे और भाइयों को शहीद कर दिया, चमने जहरा का एक एक फूल काट डाला। ऐ यजीदियों, अगर तुम वाकई कयामत पर ईमान रखते हो तो अपने अंजाम की फिक्र करो, फिर सोचो मैं कौन हूँ, किसका नवासा हूँ, मेरे वालिद कौन है, मेरी वालिदा कौन है। अब भी मौका है कि मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न कर। इमाम आली मकाम की तकरीर सुनकर कई लोग मुतासिर हो गए। शिमर ने जब ये तकरीर का असर देखा, शोरो गुल शुरू कर दिया और कहा कि आप या तो यजीद की बैत कर ले या जंग के लिए तैयार हो जाए। इमाम ने फरमाया, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिलों पर मुहर लग चुकी है, गैरत ईमानी तुम्हारी मुर्दा हो चुकी है। रहा यजीद की बैत का सवाल, मुझसे ये नहीं हो सकता। अब इब्ने साद ने इमाम आली मकाम के मुकाबले के लिए बड़े बड़े पहलवानों को महफूज कर रखा था। सबसे पहले उसने तमीम बिन कहतबा को मुकाबले के लिए भेजा। ये मुल्क शाम का मशहूर पहलवान था, हाथी की तरह झूमता हुआ अपनी बहादुरी की डींगे मारता हुआ आया और आते ही वार करना चाहा। अभी उसने हाथ उठाया ही था, शेरे खुदा के शेर ने जुल्फ़िकार हैदरी का ऐसा वार किया, उसका सरतन से जुड़ा। यजीद इब्तही आया, बड़ा कर्रोफर के साथ आया, कहने लगा, शाम, इराक, कूफा, दमिश्क में मेरी बहादुरी का गलगला है। बड़े बड़े बहादुरों को पलक झपकते ही मौत के हाथ उतार देता हूँ। आज मेरी ताकत और दाव पेच देखना। इमाम ने फरमाया, तू मुझे नहीं जानता, अपनी रगों में हाशमी खून रखता हूँ, फातेह खैबर, शेरे खुदा का शेरे नर हूँ। आज मैं तुझे बताऊंगा कि हुसैन किसे कहते हैं और तुझ जैसे नामर्दों की कोई औकात और हैसियत नहीं है। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया, घोड़ा कूदा कर फौरन वार किया। इमाम ने वार को रोका और झपट कर उसकी कमर पर ऐसी तलवार मारी, वो कट कर दो टुकड़े हो गया। इसी तरह बद्र बिन सुहेल यमनी आया, उसे भी वासिले जहन्नम कर दिया। कर्ज के कूफा, शाम, इराक, दमिश्क, मिस्र के बड़े बड़े बहादुर मुकाबले में आते रहे, मगर जो भी सामने आया उसे मौत के घाट उतार दिया। शेरे खुदा का शेर 3 दिन का भूखा और प्यासा है, मगर जमीन करबला में शुजाअत को बहादुरी के ऐसे जौहर दिखाए कि लाशों का ढेर लगा।
किसी को नेजा मारा, सीने से पार निकाल दिया, किसी को नेजे की अन्नी पर पटक दिया, किसी की कमर पर तलवार मारी, दो टुकड़े कर दिया, किसी की गर्दन पर जुल्फे कारे हैदरी चलाई, सरतन से जुदा कर दिया। दरस के इमाम ने लाशों का अंबार लगा दिया। बड़े बड़े बहादुर इस जंग में काम आ गए। आपकी शुजाअत तो हैबत से दुश्मनों के दिल थर्रा गए। बड़े बड़े घमंडियों के छक्के छूट गए। लश्कर यजीद में शोर हो गया। अगर जंग का यही अंदाज रहा, हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा। औरतें हमारी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। लिहाजा मौका मत दो, चारों तरफ से यकबारगी हमला कर दो। अब सैकड़ों तलवारें आपस में टकराने लगी, नेज़े चमकने लगे। दुश्मन बर बर कर इमाम पर वार कर रहे हैं, मगर इमाम की तलवार जलाले हैदरी की तस्वीर, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार की तफसीर बनी। मेरा इमाम जिधर हमला करता है, पुश्तों के पुश्ते लगा देता है, सफों की सफेद चीर देता है। इब्ने साद ने देखा इस तरह कोई कामयाबी नजर नहीं आती। उसने तीर अंदाजों को हुक्म दिया, चारों तरफ से तीरों की बारिश कर दी जाए। अब तीर अंदाजों ने इमाम आली मकाम को घेर लिया, चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही है। इमाम का जिस्म पाक तीरों का निशाना बना हुआ है, जिसमें अक़दस जख्मों से चूर चूर लहू लुहान है। यहाँ तक के जहर में पूजा हुआ एक तीर इमाम की उस मुकद्दस पेशानी पर लगा, जिसे हजारों मर्तबा मुस्तफा ने चूमा था। आखिर गश खाकर इमाम जमीन पर आए। अब उन्होंने नेज़ों से हमला किया। शैतान सिफत सिनान ने ऐसा नेज़ा मारा कि आपके जिस्म पाक से पार हो गया। इमाम हालत सजदा में गिरे और जामे शहादत नौश कर लेते हैं। यजीदियों ने समझा हमने हुसैन को मार दिया और मर गए, मगर ज़मीन करबला का जर्रा जर्रा कयामत तक पुकारता रहेगा, क्या हुसैन तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मोहतरम हजरात, इमाम आली मकाम ने जिंदगी का आखिरी सजदा, हम सेहतमंद है, तंदुरुस्त हैं, अल्लाह ने माल दिया है, सेहत तंदुरुस्त सारी नेमतें दी है, उसके बावजूद हम नमाज नहीं पढ़ते। इमाम आली मकाम ने नमाज न पढ़ने के जितने बहाने थे, सारे बहाने खत्म कर दिए। बताइए, बेटे की लाश पड़ी, भाई की लाश पड़ी है, भांजों की लाशें हैं, खवातीन है, पर्दानशी अहले बैत की औरतें हैं, मगर नमाज न पढ़ने के सारे बहाने मेरे इमाम ने खत्म कर दिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बीमार हूँ। अरे इमाम से बढ़कर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से बढ़कर इससे बड़ी बीमारी और क्या, इससे बड़ा उज़्र क्या हो सकता है। इमाम आली मकाम ने आखिरी सजदा आपका बड़ा मशहूर है, किन हालात में किया, जबकि बड़े बड़े इबादत गुजार हाल जाते हैं और सजदा करना भूल जाते हैं, लेकिन इमाम हुसैन नहीं भूले। आपने कायनात को सबक दिया कि आज मेरी नमाज देख लो, आज मैं ऐसी नमाज पढ़ूंगा कि कयामत तक ऐसी नमाज किसी को नसीब नहीं, ऐसा सजदा करूंगा कि कयामत तक ऐसा सजदा किसी को नसीब नहीं होगा। और बड़े बड़े मुहक्किक अहले दानिश कहेंगे कि नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साथ। अल्लाह ताला ने हुसैन के सजदे को फरिश्तों के सामने पेश किया और इन्हीं आलमों का राज समझाया और बताया कि फरिश्तों, ना तुम्हारी बीवी है, ना तुम्हारी औलाद है, ना तुम्हारे बच्चे हैं, ना तुम्हें भूख लगती है, ना तुम्हें प्यास लगती है, और मेरा हुसैन देखो, जिसकी बच्चियां प्यास से बिलक रही है, जिसके बच्चों के लाशें निगाहों के सामने पड़े हैं और 3 दिन का भूखा और प्यासा है, तलवारों के साए सर पर है, गले में नेजा है और तपती हुई रेत पर सजदा कर रहा है। वह जन्नत की पूरी फिजाओं में सजदा करने वालों, फरिश्तों बताओ तुम्हारे सजदे अफजल है या मेरे हुसैन का सजदा अफजल?
जब से दुनिया बनी है सजदे हो रहे हैं, कयामत तक होते रहेंगे, मगर मस्जिद की सफों पर सजदा करना आसान है, एसी की हवा में सजदा करना आसान है। बूढ़े और मलाइका जन्नत के बागात में सजदे कर रहे हैं, मगर सामने खानदान कटा हुआ है, बच्चे की लाशें पड़ी हुई है, भांजों की लाशें पड़ी हुई है, भतीजों की लाशें पड़ी हुई है, 3 दिन का भूखा और प्यासा है। इस हालत में सजदा करना ये सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली का काम है। जब से दुनिया बनी है सजदे हुए। कैसी नमाज पढ़ी है मेरे इमाम ने, कैसा सजदा किया है मेरे इमाम ने। हम नमाज के लिए एक तो आते नहीं, आए तो फर्ज खत्म होते ही लौट जाते हैं। रब ने चाहा कि कायनात में कोई ऐसा नमाजी हो कि नमाज के लिए आए फिर वापस कभी ना जाए, सजदे में सर रखे तो कयामत तक सुभान रब्बियल आला की सदा आती रहे कि तो ऐसी नमाज मेरे हुसैन ने पढ़ी है, ऐसा सजदा मेरे हुसैन ने किया है कि सजदे तो सब ने किए पर तेरा अजब अंदाज है, तूने ऐसा सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इस्लाम के दामन में इसके अलावा और क्या है, एक सरबे यदुल्लाही और एक सजदा शब्बीरी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल